Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। मैं काजल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश के यूट्यूब चैनल पर। हमने एक कृष्ण कथा सुनी थी, आज हम उसके आगे का भाग सुनेंगे। कंस देवकी के एक के बाद एक पुत्र का वध करता रहा। जिस समय ये व्याख्या हो रहा था उसी समय गोकुल में वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी, जो कि नंद और यशोदा के घर में ठहरी हुई थी, गर्भवती हुई और उसने भगवान बलराम को जन्म दिया। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती थी तो वो बहुत चमकने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्वयं एक सूरज बन गई हो। कंस जब भी उसे देखता तो उसे ये समझ में आता कि अब भगवान ने उसके गर्भ में स्थान ले लिया है। कंस इतना भयभीत हो गया कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बस भगवान के बारे में ही सोचने लगा। अगर वो भगवान के बारे में इतना सोचता प्रेम से तो वो भक्त बन जाता, पर वो भगवान के बारे में सोच रहा था भय से। जिस दिन 8वां पुत्र हुआ तो वसुदेव ने उन्हें देखकर उसमें स्वयं भगवान की छवि देखी और वो पुत्र बोलने लगा। एक पैदा हुआ बच्चा बोल नहीं सकता, पर वो तो स्वयं भगवान थे। भगवान ने वसुदेव से कहा कि पिछले से पिछले जन्म में तुम्हारा नाम सुतपा था और तुम्हारी पत्नी देवकी का नाम कृष्णी था। तुमने बहुत तप किया और प्रार्थना की कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूं। मैंने तुम्हें वरदान दिया कि मैं 3 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। उस जन्म में तुम्हारा पुत्र कृष्ण गर्भा बन के आया। उसके बाद तुम कश्यपा नामक ब्राह्मण बने और तुम्हारी पत्नी अदिति, तुम्हारा पुत्र मैं उपेंद्र बन के आया, और अब जब तुम वसुदेव और देवकी हो तो मैं कृष्ण बन के आया हूँ। वसुदेव ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, गोकुल में यशोदा को एक पुत्री हुई है, जाओ और मुझे यशोदा के बगल में लेटा दो और उसकी पुत्री ले आकर देवकी की गोद में दे दो। और तभी अचानक से सारे द्वारपाल योग निद्रा में सो गए और कारागार के सारे ताले और दरवाजे खुल गए। वसुदेव ने कृष्ण को उठाया और गोकुल की तरफ चलने लगे। बहुत अंधेरी रात थी और बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। वसुदेव को यमुना पार करके गोकुल जाना था। यमुना अपना स्तर बढ़ाती ही जा रही थी क्योंकि वो भगवान के कमल चरणों को छूना चाहती थी। तेज बारिश, बिजली कड़क रही थी, बहुत ही अंधेरा, और यमुना में तो जैसे तूफान ही आया हुआ था। भगवान को बारिश की बूंदे से तकलीफ ना हो इसीलिए शेषनाग ने भगवान को ऊपर से ढक लिया। जब वसुदेव गोकुल पहुंचे तो गोकुल में सभी योग निद्रा में सो रहे थे। नंद के घर गए और यशोदा की पुत्री को उठाया और कृष्ण को उसकी जगह रख दिया और उस पुत्री को ले आकर देवकी की गोद में लेटा दिया। और तभी सारे दरवाजे बंद हो गए और सारे द्वारपाल उठ गए। किसी को पता ही नहीं चला कि वसुदेव गोकुल जाकर वापस भी आए हैं। और तब कंस आया और उसके बाद क्या हुआ ये देखिएगा नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।